नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एनडीए मजबूत, इंडिया उम्मीदवारों पर ये एक तरीके से जो घटनाक्रम सामने नजर आ रहे हैं उसे लेकर कौन जीतता है, कौन हारता है और इसे किस रूप में राजनीतिक नजरिए से देखा जाएगा, ये सवालों के जहन से जरूर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल इस वक्त गर्म है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और ऐसे में आइए जानते हैं कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और मुकाबला कितना दिलचस्प हो सकता है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के लोकायुक्त रह चुके सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं, राधाकृष्णन तमिलनाडु से और रेड्डी तेलंगाना से। इस बार चुनाव में कुल 782 सांसद वोट डालने वाले हैं और जीत के लिए 392 वोट जरूरी हैं। लोकसभा में एनडीए के पास की ताकत क्या है, जरा वो भी समझिए, क्योंकि ये सब अंक गणित का खेल है। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, विपक्ष के पास 234 और अन्य के पास 151। राज्यसभा में एनडीए के पास 134 सांसदों का समर्थन है, विपक्ष के पास 78 और अन्य के पास 28 सांसद। इस तरह एनडीए के कुल 427 वोट बनते हैं, यानी बहुमत से 35 ज्यादा। वहीं विपक्ष के पास सिर्फ 312 वोट हैं, यानी बहुमत से 80 कम। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वो जरा जानिए। संख्या बल की कमी, ये विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि विपक्ष को उम्मीद जरूर है कि टीटीपी और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियां अगर साथ आ जाएं तो मुकाबला थोड़ा दिलचस्प जरूर हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आती है। एनडीए जहां ये साफ तौर पर बहुमत की बात करता है, तो वहीं विपक्ष ये चुनाव संख्या नहीं बल्कि नैतिक बल और विचारधारा का चुनाव कह रहा है। सुदर्शन रेड्डी की ईमानदार और सख्त छवि के सहारे विपक्ष इस बात का संदेश देना चाहता है कि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक लड़ाई भी है। अगस्त 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले। उस समय 55 सांसदों ने मतदान किया था। स्पष्ट है कि तब भी एनडीए का पलड़ा ही भारी था और इस बार भी आंकड़े उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन विपक्ष सुदर्शन रेड्डी के जरिए नैतिक और वैचारिक चुनौती देने की कोशिश जरूर कर रहा है। आपको क्या लगता है, ये चुनाव सिर्फ संख्या का है या विचारधारा का भी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।